नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस पर जवानों को प्रदान किए पदक। देश के लगभग 50% लोगों का हुआ कोविड टीकाकरण। और चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने के अंतिम दिन कल बड़ी संख्या में भरे गए नामांकन। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित 57वें बीएसएफ स्थापना दिवस परेड पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बीएसएफ की स्थापना की गई थी। सीमा सुरक्षा बल भारत की 6000 किलोमीटर से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करता है। पहली बार दिल्ली से बाहर स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। श्री शाह ने इस अवसर पर बीएसएफ जवानों को पदक प्रदान किए। के जिले में बल का स्थापना दिन बनाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया है और मैं मानता हूं इस परंपरा को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए, क्योंकि स्थापना दिन उसी जगह मनाना चाहिए जहां पर बल के सजग प्रहरी पराक्रम की पराकाष्ठा कर देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। गृह मंत्री 2 दिन की यात्रा पर कल राजस्थान पहुंचे थे। उन्होंने कल शाम भारत पाक सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। गृहमंत्री ने रोहताश सीमा चौकी पर तैनात बीएसएफ जवानों के साथ बातचीत की और रात उन्हीं के साथ गुजारी। अमित शाह ने कहा कि ऐसे दिवस वहीं पर मनाए जाने चाहिए जहां पर बल के जवान बैठे हुए हैं और रोजाना अपनी बहादुरी के कारनामे दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब उसकी संस्कृति सुरक्षित महसूस करे। श्री शाह ने बीएसएफ के जवानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने ही देश को सुरक्षा प्रदान की हुई है और राष्ट्र को आप पर गौरव है। साल तक जब शताब्दी मनेगी तो 75 से 25 साल का एक कालखंड अमृत काल के रूप में पूरा देश इसको देखेगा भी और इसके लक्ष्य तय कर मनाने का। आजादी के अमृत काल में यह तय करना है कि 100 साल के बाद जब देश आजाद होगा तब हम कहां खड़े होंगे, हर दृष्टि से, हर क्षेत्र से और अलग अलग डायमेंशन और परिमाणों से हम कहां खड़े होंगे, उसका लक्ष्य तय करने का यह वर्ष है। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल दुनिया के सीमा सुरक्षा बलों में सबसे बड़ा है। अमित शाह ने कहा कि बल हर एक परिस्थिति में देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है और सरकार बल के कर्मचारियों की भलाई के लिए वचनबद्ध है और सीमा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि देश के लगभग 50% लोगों का कोविड टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने इसे गौरवशाली बताते हुए आशा व्यक्त की कि राष्ट्र पूरी एकता के साथ कोविड के खिलाफ जंग जीतने में सफल रहेगा। उल्लेखनीय है कि कल एक बार फिर एक दिन में 1 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। देश भर में हर घर दस्तक अभियान तेज रफ्तार से चल रहा है और घर घर जाकर टीके लगाने का रुझान जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीका अभियान तेज करने को कहा है जहां टीके लगाने की दर में कमी थी। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां सभी योग्य व्यक्तियों को कोविड रोधी टीका लग चुका है। हरियाणा में 30 नवंबर तक 1 करोड़ 1 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी, जबकि 1 करोड़ 86 लाख लोगों को वैक्सीन की यहां पहली डोज लगी है। हरियाणा में मतदाता सूचियां लेकर टीका लगवाने के लिए योग्य व्यक्तियों तक पहुंच की जा रही है और विभिन्न स्थानों पर मोहल्ला कल्याण संगठनों से संपर्क करके भी टीका अभियान में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 127 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 1 करोड़ 4 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इसी दौरान
895 कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई। देश में इस समय 99,155 लोगों का कोरोना से इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.35% है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 138 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 21 करोड़ 13 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर रोजाना 2 शिफ्टों में टीके लगाए जाते हैं। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए टीका लगवाने वालों ने वैक्सीनेशन को बीमारी की रोकथाम के लिए जरूरी करार दिया। सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लगी है तो मैं सबको यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ जाके अपनी दूसरी डोज़ लगवाएं। जिनकी फर्स्ट डोज़ लगनी है फर्स्ट लगवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अब हम ऑलमोस्ट कोविड से बाहर निकल चुके हैं, तो अब कोई रहना नहीं चाहिए। इंडिया शुड बी द फर्स्ट कंट्री जिसमें सारे के सारे कोविड वैक्सीनेटेड हों एंड हम कोविड फ्री कंट्री बने। पिछले कुछ दिनों से चंडीगढ़ में टीका लगवाने के कार्य में तेजी आई है। कल 6,102 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि पिछले 7 दिनों के दौरान रोजाना औसतन 4,643 टीके लगाए गए थे। चंडीगढ़ में 9,45,950 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 6,48,250 व्यक्तियों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। इसी दौरान कल चंडीगढ़ में कोविड संक्रमण से प्रभावित 3 नए मामलों की पुष्टि हुई और 7 मरीज ठीक हुए। मोहाली में भी कल 3 नए मरीजों का पता चला। इस समय मोहाली जिले में संक्रमण से प्रभावित 48 मरीजों का इलाज चल रहा है। पंचकुला में भी कल 2 नए मामलों की पुष्टि हुई। पंचकुला में कोविड के 15 सक्रिय मामले हैं। चंडीगढ़ नगर निगम के 24 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने के कल अंतिम दिन विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए। चंडीगढ़ नगर निगम के 35 वार्डों के लिए लगभग 300 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है, जिनकी जांच कल होगी, जबकि 9 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 24 दिसंबर को चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव मतदान के बाद 27 दिसंबर को मतगणना होगी। इस बार नगर निगम चुनाव के लिए 6,30,311 मतदाताओं के लिए 694 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कल नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों तथा निर्दलियों ने नामांकन दाखिल किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोविड-19 और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए वन एवं पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। पंचकुला के मोरनी स्थित नेचर कैंप थापली में वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा वन, वन्य प्राणी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, लेकिन इस दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों को वन, वन्य प्राणी और पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए ताकि परिणाम बेहतर हो सकें। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि वन विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21-22 में हरियाणा में 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा अब तक 2 करोड़ पौधे लगाए भी जा चुके हैं। राज्यपाल ने पौधारोपण के साथ साथ उनकी देखभाल को सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में नगर निगम की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। ये भवन 5 वर्ष की अवधि में बनकर तैयार हुआ है। शहर के सेक्टर 12 में बना नगर निगम का नया भवन 1600 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में है और इसके निर्माण पर 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस भवन का शिलान्यास 2016 में किया गया था। भवन के बेसमेंट में स्टोर रूम बनाए गए हैं, जबकि भूतल पर महापौर, वरिष्ठ उप महापौर, काउंसलर रूम, उप निगम आयुक्त और अन्य स्टाफ के बैठने का प्रबंध किया गया है। इस भवन में एक नागरिक सुविधा केंद्र भी बनाया गया है। पहली मंजिल पर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, सचिव एवं अन्य उप निगम आयुक्तों और अभियंताओं के लिए कमरे बनाए गए हैं। एक मीटिंग हॉल और स्टाफ के बैठने की भी व्यवस्था की गई है। दूसरी मंजिल पर भी स्टाफ के बैठने का प्रबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के संस्कार धाम के स्कूली छात्रों के साथ बातचीत के लिए टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की सराहना की है। नीरज चोपड़ा के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका छात्रों के बीच जाना और उन्हें खेलकूद तथा फिटनेस के लिए प्रेरित करना सराहनीय कदम है। श्री मोदी ने कहा कि इस तरह के प्रयास से खेल और योग के प्रति लोगों में दिलचस्पी बढ़ती है। नीरज चोपड़ा ने कल
महत्वाकांक्षी मेल मिलाप कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भारत के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को स्कूली छात्रों के साथ जोड़ना है। उन्होंने इस अवसर पर गुजरात के संस्कार धाम में 75 स्कूलों के छात्रों से बातचीत की। उन्होंने छात्रों को संतुलित आहार, फिटनेस और खेलकूद के महत्व से अवगत कराया। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।